ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौर्यैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज की। ढाई द्वीप संबंधित निकम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। रत्नाकर पंचविंशति का। हाँ, निधि बहन। निधि पुणे से। हाँ भैया जी, वंदना भैया जी। हाँ, मिल गया रत्नाकर पंचविंशति का नहीं। हाँ भैया जी, ग्रुप पे डाला था, उस दिन मिल गया था। मिल गया था ना। चलो हाँ ठीक। भैया। चलो, अभी तक अपन ने 2 श्लोक किए हैं, हम पढ़ते हैं, आप लोग रिपीट करेंगे सभी। श्रेयाश्रयां मंगल केलि सद्मे नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद्मे सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने चिरंजय ज्ञान कला निधाने जगत्त्रयाधारे कृपावतारे दुर्वारे संसारे विकारे वैद्यः श्रीवीतरागत्वयि मुग्धभावात् विद्य प्रभो विज्ञापयामि किंचित। अभी तक अपन ने 2 श्लोक किए हैं रत्नाकर पंचविंशति का के। पहले श्लोक में बतलाया है कि श्रेया अर्थात आप कल्याणकारी हैं, कल्याण करने वाले। श्रेयाम अर्थात लक्ष्मी के मंगल केली सद में शुभ कीड़ा के स्थान हैं। आप कल्याणकारी हैं और लक्ष्मी के शुभ कीड़ा के स्थान हैं। नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद में। आज कहाँ से आ गए आप? बस विधि से ही आए थे। अच्छा। यहाँ शादी थी। बीना में। हाँ। अच्छा, वो हिंदू गार्डन है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो वो स्कूल, वो भी स्कूल वाले थे तो हमारे। अच्छा। तुम लोग खाना खा लो तो हमारे तो रुको, आज रात रुको ही। करना। निकलना है। वो सब ठीक है। ऐसे लोग ठीक है। नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती। देवेंद्र अर्थात देवों का इंद्र। इंद्र। अंघ्रि पद्मम अर्थात नम्रीभूत चरण कमल वाले। अर्थात चक्रवर्ती देवेंद्र आदि सभी बड़े बड़े पदों के धारी जीव भी भगवान के चरणों में आकर के नमस्कार करते हैं। ऐसे सर्वज्ञ है सर्वज्ञ देव, सर्वातिशय संपूर्ण अतिशय से आप युक्त रहते हैं। बाहर की लाइट बंद कर दो, कीड़े आते हो साइड से। प्रधान अर्थात स्वामी। ज्ञान कला निधान, ज्ञान कला की खान स्वरूप। चिरंजय आप चिरकाल तक जयवंत रहें। ये पहले श्लोक का अर्थ बतलाया है। दूसरा श्लोक जो हुआ था उसका अर्थ है जगत त्रय आधार। जगत त्रय आधारानि, तीनों लोकों के आप आधार हैं। अर्थात तीनों लोकों के जीव आपको अपना आश्रय बनाते हैं।
कृपावतार, आप कृपा के अवतार अर्थात अहिंसा धर्म के आप मसीहा हैं। आपने अहिंसा धर्म के अवतार के रूप में आपने जन्म लिया है। दुर्वार संसार विकार वैद्य, बड़ी कठिनाई से दूर किए जाने वाले, संसार के विकारों को आप दूर करने वाले कुशल वैद्य हैं। आप इतने कुशल वैद्य हैं कि जिस रोग को बहुत कठिनाई से दूर किया जा सकता है, ऐसे संसार के विकारों को आपने बड़े सहजता से ही दूर कर दिया है। ऐसे आप वैद्य हैं। श्री वीतराग, आप अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित होने से श्री, श्री और वीतराग दो अलग अलग विशेषण लेना। श्री है मतलब अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी होने से आप श्री हैं, और वीतराग राग द्वेष से रहित होने से आप वीतरागी हैं। और विज्ञ, हे ज्ञाता, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभो, हे स्वामी, तो ये आपके विषय में, आपके सामने, आपके सम्मुख मुग्ध भावाता ने अत्यंत सरल भाव से किंचित विज्ञापयामी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा वचन है। ये रत्नाकर कवि भूमिका बना रहे हैं कि प्रभु आप कैसे हैं और आपके समक्ष मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बड़े अत्यंत सरल भाव से। जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ के समक्ष अत्यंत सरलता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक, बिना किसी भय के, बड़े वात्सल्य के प्रतिमूर्ति अपनी माँ के समक्ष कुछ अपना निवेदन कह देता है, उसको कुछ भी डर नहीं रहता है, निर्लज्ज होकर के अपना निवेदन कर देता है, वैसे ही हम भगवान के समक्ष कुछ निवेदन करने जा रहे हैं। वो निवेदन क्या है, तो उसके लिए अपन तीसरे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। चलो, पहला और दूसरा दो श्लोक सभी को समझ में आए हैं। यदि पहले दूसरे श्लोक में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो पढ़ने में, उच्चारण करने में, उसका अर्थ समझने में, अर्थ की व्याख्या करने में, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। पहला और दूसरा श्लोक जी वंदना कौन से पेज पे है भैया जी ये? आपके पास कौन सी पुस्तक है? दिन वंदनम। हाँ, उसमें 396, 396 पेज। चलो पढ़ते हैं तीसरे नंबर का श्लोक। किम्बाल लीला, किम्बाल लीला, कलितो नवालः, कलितो नवालः, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः, तथा यथार्थम, तथा यथार्थम कथयामि नाथ, कथयामि नाथ, निजाश्रयम्, निजाश्रयम् सानुशयस्तवाग्रे, सानुशयस्तवाग्रे, तवाग्रे, सानुशयस्तवाग्रे, किम्बाल लीला कलितो नवालः, किम्बाल लीला कलितो नवालः, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः, तथा यथार्थं कथयामि नाथे, तथा यथार्थं कथयामि नाथे, नाथम नहीं, नाथ है अकेला। निजाश्रयं सानुशयस्तवाग्रे, निजाश्रयं सानुशयस्तवाग्रे,
किं बाललीला कलितो नवालः पितरो पुरो जलपति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथे निजाश्रयं सानुशयस्तवाग्रे। चलो श्लोक नंबर 3 निधि जी पढ़ करके सुनाओ। किं बाललीला कलितो न बाला पित्रो पुरो जल्पति निर्विकल्प तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। वंदना भैया जी। चलो डिम्पल जी बोलो। किं बाललीला कलितो न बालः पितरो पुरो जल्पति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। वंदना भैया जी। चलो दीप्ति जी बोलो। वंदना भैया जी। किं बाललीला कलितो न बालः पित्रो पुरो जल्पति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। वंदना भैया जी। वर्षा जी बोलो। वंदना भैया जी। किं बाललीला कलितो न बाला पित्रो पुरो जल्पति निर्विकल्पा तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। वंदना भैया जी। चलो सुलेखा जी बोलो। सुलेखा जी। 316 316। चलो प्रियांशु जी बोलो। वंदना भैया जी। हम्म। किं बाललीला कलितो न बाला पित्रो पुरो जल्पति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। वंदना ठीक। भैया जी। चलो पद्मा जी भंडारी। वंदना भैया जी। किं बाललीला कलितो न बाला पित्रो पुरो जल्पति निर्विकल्प तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। वंदना भैया जी। बोलो सुनीता जी बोलो। वंदना भैया जी। किं बाललीला कलितो न बालः बाल्यः पित्तो पुरो कल जल्पति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। चलो किसी को याद हुआ है श्लोक नंबर 3? बड़ा सरल है, एक अच्छा है श्लोक। चलो इसका अपन अब संधि विच्छेद करते हैं, अर्थ करते हैं। यहाँ पर बतला रहे कि माने क्या। बाल लीला, बाल लीला ने बालकों की जो कीड़ा होती है, बच्चे जो खेलते कूदते रहते हैं, खेल खेल में बहुत सारे काम वो करते रहते हैं, वो बाल लीला यानी बाल क्रीड़ा, खेल कूद करते। कलिता अर्थात सहित, बाल क्रीड़ा से सहित। बाला अर्थात जो बालक हैं। पित्रो पुरो, पित्रो आने माता पिता के, पुरो आने सामने। निर्विकल्पा अर्थात निर्विकल्प सन आने निर्विकल्प होते हुए, अर्थात बिना किसी विकल्प के। जलपति ना, क्या कुछ कहते नहीं है अपितु सब कुछ कह देते हैं। क्या बताया? नाथ हे स्वामी,
जिस प्रकार बाल लीला कलिता, बाल कीड़ा से सहित बाला अर्थात बालक पितरों यानी माता पिता के आगे यानी माता पिता के समक्ष निर्विकल्पा यानी निर्विकल्प होकर के बिना किसी भय आदि के निर्भीक होकर के किम ना जलपति कुछ कहता नहीं है क्या, अपितु सब कुछ कह देता है। खेल कूद में भी बालक अपने माता पिता के सामने निर्भीक होकर के सब कुछ कह देता है। सानुसया, सानुसया का अर्थ है पश्चाताप युक्त होकर के, अनुसय से सहित होकर के यानी पश्चाताप से युक्त होकर के, यथार्थ माने यथार्थ निजाशयम अपने अभिप्राय को, तवाग्रे कथयामी आपके आगे मैं कथयामी अर्थात कहता हूं। यहां पर रत्नाकर कवि प्रभु की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार एक बालक बाल कीड़ा से युक्त होता हुआ अपने माता पिता के सामने बड़े निर्विकल्प होकर के क्या अपने मन की बात नहीं कहता, अपितु अवश्य कह देता है, उसी प्रकार मैं भी पश्चाताप से युक्त होकर के कि मेरे द्वारा कुछ गलती हो जाए, मेरे निवेदन में कुछ ना कहने योग्य बातें भी आ जाएं, तो उसका मैं पहले से पश्चाताप कर रहा हूं और मैं अपने अभिप्राय से आपके समक्ष कुछ कथयामी कुछ कहना चाहता हूं। ये यहाँ पर भूमिका बनाई जा रही है कि वो अपनी आलोचना भगवान के समक्ष करेगा। हाँ, ये पार्स हैं, पारस। जी भैया जी। मैंने बुलाओ थोड़ा, आए हैं आज तक, बुलाओ थोड़ा सा। अनिल भैया जी बुला इधर आओ, भैया जी बुला रहे आओ इधर। आओ इधर आओ थोड़े। आओ इधर आओ, 2 मिनट आ जाओ, आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ, आओ तो 2 मिनट। चलो आ जाओ पारस। हाँ, चलो भैया बहुत जी को बढ़िया, वंदना आप करो, बहुत अच्छे बालक हैं। चलो वंदना बोलो सबसे पहले। भैया जी को वंदना करो। क्या वंदना बोलो, भैया जी वंदना वंदना। चलो जय जिनेन्द्र बोलो। जय जिनेन्द्र। हाँ बहुत बढ़िया, नमोकार मंत्र तो सुनाओ, आप तो अच्छा नमोकार मंत्र सुना लेते। क्या नमोकार मंत्र सुना दो। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो लोहितोत्सवम्, अशुपंचन, नमो यारो सौपाग्नहनो मंगलारांति सवसिम पर मंगलम। और आपको क्या क्या आता है धर्म का, क्या क्या लर्न किया है बताओ। आप बाल कक्षा में बैठा करो, सैटरडे संडे को बाल कक्षा रहती है, उसमें हम कहानी भी सुनाते हैं। आप अपनी पोयम भी सुना सकते हो। बैठेंगे फ्राइडे और सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे ठीक है। माँ याद दिला देगी आपको क्लास का। ठीक है, हाँ बोलो। बैठोगे?
ठीक है, फिर हम गिफ्ट देंगे, आप क्लास में बैठोगे तो। हाँ बोलो। हाँ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आप अपना काम कर लो, क्या कर रहे हो। चलो उनको कोशिश किया करो बिठाने की। जी भैया जी करते हैं, बट वो बैठते नहीं है। दोस्त आ जाते दोनों। हैं बुलाने तो खेलने चले जाते हैं। हम्म। एक वो पहले और वो बिटिया बैठती थी, वो आप बिठाती थी उसको, वो हाँ कहाँ ना, है। हाँ वो अभी, हाँ 11th है, थोड़ा पढ़ाई में लगी रहती है तो हाँ कम ना, आती बहुत है। अच्छे से पढ़ती थी। हाँ भैया जी। वो बहाना नहीं बनाती थी, यहाँ ना, ये दोनों बहाना बनाते। चलो ठीक है। तो तीसरे नंबर के श्लोक में ये बता दिया है, क्या बताया है कि हे स्वामी, बाल कीड़ा से सहित बालक अपने माता पिता के आगे निर्विकल्प होकर के क्या कुछ कहता नहीं है, अपितु सब कुछ कह देता है। उसी प्रकार मैं भी पश्चाताप से युक्त होकर के, मैं पहले ही पश्चाताप कर रहा हूं कि मैं यदि भगवान के सामने कुछ कह रहा हूं और कुछ गलती हो जाए तो उसका मैं अपराधी स्वयं अपने आप को स्वीकार करता हुआ अपने अभिप्राय को आपके आगे कहता हूं। तो अपना अभिप्राय क्या है तो उसको अब आगे बताया जाएगा, देखिएगा। दत्तम न दानम, दत्तम न दानम परिशीलितम चे, परिशीलितम चे न शालशीलम, न शालशीलम न तपोभितप्तम, न तपोभितप्तम शुभो न भावोप्य, शुभो न भावोप्य भवत् भवेश्मिन्, भवत् भवेश्मिन् विभो मया, विभो मया भ्रांत महो मुधैव, भ्रांत महो मुधैव दत्तं न दानं परिशीलितं चेत्, दत्तं न दानं परिशीलितं चेत् न शालशीलं न तपोभितप्तं, न शालशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेश्मिन्, शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेश्मिन् विभो मया भ्रान्तिमहो मुधैवे, विभो मया भ्रान्तिमहो मुधैवे दत्तं न दानं परिशीलितं चेत् न शालशीलं न तपोभितप्तं, न शालशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेश्मिन्, शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेश्मिन् विभो मया भ्रान्तिमहो मुधैवे, विभो मया भ्रान्तिमहो मुधैवे। चलो सभी लोग पढ़ सकते हैं। एक काव्य नंबर 4 को पढ़ करके दीप्ति जी सुनाएं। वंदना भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च
न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोपैभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुधैव। वंदना भैया जी। चलो, और कौन पढ़ करके सुनाएगा? चित्रा जी पढ़ो, काफी नंबर 4। वंदना भैया जी। तम न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोवितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवत् भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुधैव। मुधैव, मुधैव। वर्षा जी बोलो। तत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोवितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवत् भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तिमयो मुदैवे। पद्मा जी भंडारी बोलो। वंदना भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोवितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवत् भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुधैव। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। इसमें बतला रहे हैं, अब जिनवाणी की महिमा बतला रहे हैं। और प्रभु के सामने एक सच्चा भक्त है, अपनी आलोचना का निवेदन कर रहा है, अपने दोषों को भगवान के सामने कह रहा है। क्या कह रहा है? कि विभो, हे प्रभो, हे स्वामी, मया अर्थात मेरे द्वारा। विभो यहीं चौथे चरण में आया है। विभो मया भ्रांति मयो महो मुदय। विभो हने, हे स्वामी, मया अर्थात मेरे द्वारा, दत्तम न दानम, मेरे द्वारा दान नहीं दिया गया। देखो, श्रावक धर्म में, श्रावक के धर्म में सबसे पहले दान है, उसके बाद पूजा है। दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावया तैन बिना। श्रावक के धर्म में सबसे पहले दान और पूजन का उपदेश दिया गया है, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। और दान से हमारी संस्कृति जीवंत बनी रहती है। श्रावक के द्वारा ही दान की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा श्रमण धर्म भी आगे बढ़ता है। श्रमण संस्कृति जीवंत बनी रहती है। कल अक्षय तृतीया का पर्व था ना? अक्षय तृतीया पर्व। अक्षय तृतीया पर मतलब दान तीर्थ का प्रवर्तन। भगवान ऋषभ देव, युगादि पुरुष, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। और प्रथम दाता कौन? राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश ने इस युग में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को आहार दान, इक्षु रस का आहार दान दिया। भगवान ऋषभ देव निर्वाण को पधारे और राजा श्रेयांश ने भी पुनः दीक्षा ली और वह भी मोक्ष पधारे। बतलाया जाता है कि जो तीर्थंकर भगवान को आहार देता है वो उसी भव में मोक्ष जाता है। भैया जी वंदना, कल हमारा पेमेंट पूरा हो गया भैया जी। हाँ, कल आपने अक्षय तृतीया पर अपना दान भी प्रेषित किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, ये हाँ, सब दान कभी पूरा नहीं होता है। दान की तो श्रृंखला सदैव चलती रहती है। लेकिन जो अपन किसी विषय में कुछ संकल्प ले लेते हैं कि हमको इतना दान करना है, उस हिसाब से वह दान की प्रक्रिया भले पूर्ण हो, लेकिन दान धर्म कभी पूरा नहीं होता है। संस्कृति हमेशा दान से ही चलती रहती है। तो कल अक्षय तृतीया पर्व पर यहाँ पर श्रोधाम में भी पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज, जो कि जबलपुर के रहे, गृहस्थावस्था में जबलपुर में थे। जब हम 1992-93 में हनुमान ताल जबलपुर में रहा करते थे, उस समय विनोद भैया लमेटा वाले हमारे पास आकर के स्वाध्याय किया करते थे, स्वाध्याय में बैठा करते थे। और बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और शाश्वत सागर महाराज के रूप में अभी श्रोधाम में विराजमान है।
कल अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर अक्षय तृतीया पर्व मनाया गया और बहुत सारे बीना के श्रावक श्राविकाओं ने आकर के आहार दान दिया। और कल यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि अतिथि भवन का शिलान्यास भी किया गया और उस अवसर पर भी अनेक लोगों ने अपने दान आदि की घोषणा करके उन्होंने अपनी अनुमोदना की। कल चूंकि रविवार था तो कल शाम को भी भक्तामर आराधना आदि था, तो उस वजह से हमने क्लास को कल विराम रखा था। अब प्रत्येक रविवार को क्लास बंद रहेगी, अभी कुछ दिनों तक रविवार को क्लास बंद रहेगी, बाकी शेष 6 दिन तक क्लास बराबर चलेगी। तो कल वर्षा जी ने भी अपनी घोषित राशि में से 51,000 रुपये की राशि उन्होंने कल अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रोतधाम के अकाउंट में प्रदान की थी। उन्होंने अपने दान धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया। और कल हमारी निधि जी हैं जो पूना से हैं, उनकी बुआ जी जबलपुर से, मोना जी, कल्पना, शैलेश जी, वो भी कल श्रोतधाम पधारे थे और कल वो यहाँ पर उन्होंने भी अभिषेक पूजन विधान आदि में सम्मिलित रहे और पूज्य गुरुदेव शरण सागर जी महाराज के पास अक्षय तृतीया पर दान देने के लिए पठारी गए थे। हमने पूना वालों को याद दिला दिया है। पूना वाले भले नहीं आ पाते, जबलपुर वाले भले आ जाते हैं। पूना वाले बस प्लान बनाते रहते हैं कि बस जाना है, टीकम